हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग अधिक मात्रा में दोस्त शेयर कर दे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस तरह से हो सके ना उस तरह से अधिक मात्रा में दोस्त शेयर करें। हाँ, शेयर कर दे। मनीषा है, अंकित राज है, ऋतिक रोशन है, नमस्कार बाबू, नमस्कार। सारे व्यक्ति को नमस्कार। अधिक मात्रा में शेयर करें, शेयर कर दे बाबू, शेयर कर दे। अधिक मात्रा में दोस्त शेयर करें। और आज पार्ट 2 लाए हैं। जो भी बच्चे आरपीएफ का तैयारी करना चाहते हैं, सिर्फ आरपीएफ का, तो इस चैनल पे आपका फुल तैयारी कराया जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्त। तो सबसे पहले अधिक मात्रा में शेयर कर दे। रबीना खातून है, ऋतिक रोशन है, मणिकांत है, नमस्कार बाबू, नमस्कार। सारे व्यक्ति को नमस्कार। और आज 2 लाए हैं दोस्त। जो भी बच्चे 1 को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले 1 को देखें, ताकि आपका वहाँ से कॉन्फिडेंस, क्षमता, यूनिवर्सिटी बढ़ता हुआ चला जाएगा और नौकरी में लेने में दिक्कत नहीं होगा दोस्त। तो अधिक मात्रा में शेयर करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस तरह से हो सके ना दोस्त उस तरह से आप लोग शेयर करें। आरपीएफ में नौकरी लेना चाहते हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत की आवश्यकता है। बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता। अगर फल प्राप्त करना है तो मेहनत करना ही होगा दोस्त, चाहे कोई भी कुछ कर ले। ये क्या बोलता है, पहला प्रश्न समझने का प्रयास करना है और सारे बच्चे आंसर कमेंट में डालेगा। अच्छी तरह से मेहनत करना दोस्त। सफल के लिए टेंशन नहीं लेना। सफल तो होगा ही होगा, चाहे एक दिन जिस तरह से होगा ही होगा। 2 संख्याएं का लसा दे रखा है, एलसीएम, और क्या लेते हैं, एक दे रखा है मौसा, एसीएफ। अब देखो क्रमशः, यानी कि 132 और एसीएफ कितना दे रखा है, 22 है दोस्त, 22 लिख दिए। अब देखो इनमें से पहली संख्या कितना दे रखा है, 132, यानी कि 132 लिख देंगे। और बोलता है कि दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या को 1 से मान लेंगे। अब इसको कैंसिल कर दो, 22 ही आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। 22 आएगा दोस्त। सारे बच्चे ये मार रहे हैं। ये कैसे होगा रे छिटुआ, बताओ। ये नहीं हो सकता। ये देखो, इस तरह से सोल्व करना है। आपका 2 संख्या दे रखा था ना, एलसीएम और एचसीएफ दे रखा था ना, इसको दोनों के गुना कर दिए। पहले संख्या था दूसरी संख्या। अब देखो बराबर में चिन्ह है तो कटेगा ही कटेगा, बिल्कुल। ये देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। हम एने से सोल्व नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एने से सोल्व किया जाता है, राइट दने से सोल्व किया जाता है। ये देखो किसका वर्गमूल है, 15 का है ना, 15। और इसमें 15 क्या करो, जोड़ दो। क्या करो, 15 जोड़ दो। तो बताओ 81 आएगा कि नहीं आएगा दोस्त, बिल्कुल आएगा। अब इसका वर्गमूल निकालो, 9 आ जाएगा और 9 इसमें जोड़ दो, 16 आ जाएगा। 16 का वर्गमूल बताओ कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अब बताओ यहाँ पर 4 आ गया, ऐड कर दो। 4 आ गया, इसको ऐड कर देंगे, 5 हो गया, 2 हो गया, यानी कि 1200 कितना हो गया, 25। और बताओ 35 का है कि नहीं है। आपका 35 ही करेक्ट आंसर कहलाएगा। इसका वर्गमूल निकालेगा ना दोस्त, बताओ 1225 का वर्गमूल निकालेगा तो 35 ही नहीं आएगा, बिल्कुल फैक्ट है ना। अब आगे देखने की प्रयास करो। ये देखो क्या कहता है, 10% की वार्षिक दर से 2 साल में 17,800 पर चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाली राशि में ज्ञात कीजिए। अब ज्ञात करो राशि। अब देखो दोस्त कैसे सोल्व करेंगे। 10% है ना, तो ए भी फार्मूला लगा देंगे, ए प्लस बी। यहाँ ए गुने बी बटे 100। ए इसी को मानेंगे और बी इसी को मानेंगे, तो 10 + 10 + 10 गुने
10/100, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म। ये आपका आ गया 20 + 1 यानी कि 21% आपका आ गया दोस्तों। अब कहता है कि 17,800 पर चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब देखो 17,800 पर चक्रवृद्धि ब्याज 21/100, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म। अब इसको क्या करो, गुना कर दो 1700, हाँ 178 और 21 में गुना 178, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15 यानी कि 3, 8, 6 दूनी 12 और 13 आ गया, 7 6 13। अब देखो 6 1 7 इतना आ गया। इतना आ गया दोस्त। तो ये आपका आ गया इतना। अब देखो कितना दे रखा था, आपको दे रखा था 17,800 इतना दे रखा था आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ये ब्याज आ गया, ये सारे के जोड़ दो, 8 7 15, 7 3 10 और 1 11। अब बताओ आया कि ना आया, आया कि ना आया दोस्त, बताओ। लंग तो गया लेकिन आ गया ना, खाली गुना भाग पे है, सारा डाटा गुना भाग किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। अब थोड़ा दूसरा लॉजिकल सिद्ध करना, दूसरा मेथड समझना दोस्त। एक मेथड तो ये हो गया आपका, एक मेथड आपका ये हो गया दोस्त। अब दूसरा समझना, कैसे दूसरा सोल्व करेंगे अच्छी तरह से देखना। 10% की चक्रवृद्धि ब्याज है ना, तो इसको 10% यानी 110 इस तरह से, चाहे इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखो, अब क्या करेंगे, वृद्धि करना है ना वार्षिक। तो अब देखो 11/10। अब इसी चीज़वा को लिख दो। मूलधन कितना आ गया, ये देखो मूलधन है, ये आपका क्या है 10 मूलधन है, 11 आपका मृषधन है, मृषधन, मृषधन आपका 11 है। तो 2 वर्ष के बोला है तो 2 वर्ष लिखेंगे इसको, 10 × 11 कर लेंगे। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा, 100 हो गया, यहाँ 121 हो गया। तो 100 का वैल्यू देखो दोस्त, आपका कितना दे रखा है 17, हाँ 100 है। अब कितना दे रखा है 17,800, यहाँ से यहाँ ख़त्म। एक रेशियो का देखो 178 आ गया। अब 178 आ गया ना, तो हमको ज्ञात करना है, हाँ चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करना है। तो बताओ 21 कितना है, 121 है ना, तो 121 में गुना कर दो, आपका इतना आ जाएगा 21,538 ही करेक्ट आंसर माना जाएगा। ये आ जाएगा ए। अब आगे ये देखो क्या कहता है, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 450 में खरीदी और बोलता है 360 में वह बेच दिया, तो हानि % क्या होगा। तो सबसे पहले आपको सीपी दे रखा है 450 दे रखा है, एसपी दे रखा है आपको कितना दे रखा है 360 दे रखा है। तो बताओ हानि बताना है, हानि कितना के हो रहा है बताओ, सारा बच्चे बताना इसको 0। अब देखो 15, 9 6 15, 90 रुपया की हानि हो रहा है। तो हानि % बराबर क्या होगा, हानि गुने 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बाटे में सीपी हो जाएगा। तो हानि है कितना 90 है ना, 90 गुने 100 कर लेंगे। अब सीपी कितना है दोस्त बताओ, सीपी 450, यहाँ से यहाँ ख़त्म, 9 5 45 और भी 500, आपको 20% ही करेक्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा 20%, 20% आपका क्या होगा करेक्ट आंसर माना जाएगा दोस्त। ये देखो क्या कहता है, ए और बी, ये देखो दे रखा है 20,000 दे रखा है 20,000, हाँ बी दे रखा है 16,000, बी दे रखा है 16,000 दे रखा। अब देखो निवेश करके एक साझेदारी करता है और 3 माह के बाद, 3 माह के बाद सी जो है ना दोस्त 15,000, 15,000 3 महीना के बाद, तो यानी कि 3 से गुना।
अब बोलता है कि निवेश करके उस साझेदारी में शामिल हो जाता है। अब देखो इतना 4350 के छमाही लाभ से, अब देखो छमाही 6 से गुना ये दोनों में कर देंगे। अब देखो यहाँ से 3 खत्म, 3 शून्य खत्म। अब देखो यहाँ 3 दूनी 6 हो गया, अब यहाँ 3 दूनी 6 40 हो गया और ये 32 हो जाएगा, 16 दूनी 32 और यह 15 आ गया। अब तो नहीं कटेगा दोस्त, नहीं कटेगा ना। तो अब देखो यह जोड़ देना, टोटल संख्या 40 है प्लस 32 है और प्लस 15 है। अब देखो कितना दे रखा है, 4350 दे रखा है, 4350। अब जोड़ दो ये 87 और 4350। अब एक रेशियो का यहाँ से क्या करना दोस्त, वैल्यू निकाल देना, यानी कि 4350। अब देखो 87। अब बताओ 50 मराठी में कटेगा कि नहीं कटेगा? 7 5 35, ठीक है 50 मराठी में, यानी कि एक रेशियो का वैल्यू आ गया 50, एक रेशियो का वैल्यू आ गया 50। अब देखो थोड़ा सुन और समझना रे छिटुआ। अब क्या बोल रखा है कि बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी का हिस्सा इसमें गुना कर दो 50 से गुना, तो बताओ कितना हो जाएगा, 1600 रुपया हो जाएगा। बी हो जाएगा करेक्ट, बी हो जाएगा बी। सी को बोलता है तो सी में ही गुना किया जाता। ये देखो एक बॉक्स में पेन और पेंसिल और रबड़ दे रखा है, 3:2:1 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक पेन पेंसिल और रबड़ के मूल्य दे रखा है 3 रुपया, 2 रुपया और 2 रुपया है, और पूरे डिब्बे पर खर्च की गई कुल राशि 720 रुपया है, तो बॉक्स से पेनों की संख्या क्या होगा? ऐसा प्रश्न रहेगा ना दोस्त, तो कैसे सोल्व करेंगे, इसको समझने का प्रयास करना दोस्त। इसको क्या करेंगे, इसको में गुना कर देंगे, तो 3 तारीख 9 हो जाएगा। अब देखो 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा। अब देखो 1 में 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, और सारा को जोड़ देंगे, और जोड़ला के बाद में 720 आ जाएगा। अब देखो जोड़ दो इसको, 9 4 13, 13 2 कितना हो जाएगा 15, और 15 720। एक रेशियो का वैल्यू निकाल देंगे 720, अब आई 15। अब इसको कटिंग कर दो, हाँ इसको कटिंग करो। अब देखो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। अब देखो यहाँ पर ही 1 मराठी में कटेगा, अब 5 के 20, 5 के 20 और 5 के 20। अब फिर कटिंग करो इसको, 4 तिहाई 12, अब 8 की 24, यानी कि एक रेशियो का वैल्यू कितना आ गया 48 आ गया। तो बोलता है कि पेनों की संख्या, तो पेन आपका कौन है, पेन आपका शुरू वाला 3 है ना, तो 3 से ही गुना किया जाएगा, 3 से ही गुना किया जाएगा, किसमें 48 में। अब 18 के 24, 4 तिहाई 12, 13 14 आपका करेक्ट है, ये करेक्ट होगा। अगर इस तरह से प्रश्न देगा ना तो इसी तरह से सोल्व करना होगा। अब आगे देखो, हाँ इसको देखो दोस्त क्या कह रहा है। एक पुरुष है, एक महिला है, किसी कार्य को 8 और 12 दिनों में पूरा कर लेते हैं। इसी कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए 2 पुरुष के साथ कितनी महिलाओं की आवश्यकता होती है? अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, पुरुष है यानी कि 8 पी है। अब देखो फीमेल कितना है 12 एफ है। अब देखो 8 पी बराबर 12 एफ। अब इसको 4, इसको 6, अब देखो इसको 2, इसको 3। अब लिख सकते हैं 2p यानी कि 3f लिख सकते हैं। बिल्कुल लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे ये मेरे को बताओ। अब क्या करेंगे इसमें बताओ। अब देखो क्या कहता है, एक वैल्यू को उठा लेना, 12f लिख देना। अब क्या करना, अब बताओ 3f है ना, तो 3f लिखना। अब देखो प्लस कर देना, x कितने महिला की आवश्यकता है, x महिला की आवश्यकता है ना, तो fx कर देना। अब कितना 2 दिन की बात बोला था कि नहीं बोला था, इसको 2 से गुना कर देंगे। 2 दिन के पूरा करने के लिए 2 पुरुष की आवश्यकता है, 2 और क्या करना था बढ़ा रहा था, यहाँ 6 हो गया यानी कि 6f बराबर 3f प्लस fx।
अब देखो क्या करेंगे इसको, अब यहाँ पर 6f है ना, तो a नहीं आएगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि 3f बराबर यानी कि fx। अब देखो 3f बराबर क्या आ जाएगा fx। अब देखो f से f खत्म, तो बच गया कितना, x बराबर 3 आ गया। 3 आपका करेक्ट होगा रे छिटुआ, 3 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर कहलाएगा, इसमें कोई दो राज नहीं है। ये देखो क्या कहता है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या दे रखा है, शंकु के आधार की त्रिज्या दे रखा है, आपको दे रखा है, आपका त्रिज्या दे रखा है, बताओ कितना दे रखा है, r बराबर 3 दे रखा है। अब कहता है कि 5 सेंटीमीटर आपका ऊंचाई दे रखा है, यानी कि आपका 5 सेंटीमीटर ऊंचाई दे रखा है। और बेलन के देखो कितना दे रखा है, बेलन की देख लो त्रिज्या क्या दे रखा है, हाँ 2 सेंटीमीटर दे रखा है, 2 से r के वैल्यू दे रखा है 2 सेंटीमीटर। अब देखो इसको ऊंचाई कितना दे रखा है, 4 है। अब थोड़ा सा समझना दोस्त, क्या कहता है, शंकु का आयतन होता है कितना, 1/3 पाई r स्क्वायर इंच, और बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर इंच होता है कि ना होता है, पाई से पाई आपका समाप्त हो जाएगा। अब देखो 1/3 है ना, r का वैल्यू कितना है शंकु में, 3 है ना, तो 3 गुने 3 कर देंगे, और h का वैल्यू कितना है, 5 है ना, तो 5 लिख देंगे। अब r का वैल्यू देखो बेलन में देख लो, बेलन में है कितना, 2 गुने 2 कर देंगे, h कितना दे रखा है, 4। अब यहाँ से कैंसिल कर दो, यहाँ से कैंसिल कर दो, 5×15 अब बराबर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो एक रेशियो के बराबर क्या कर सकते हैं, 15/16 कर सकते हैं। तो एक रेशियो बराबर 15:16 अवश्य कर सकते हैं, कोई दो राज नहीं है, आपका यही करेक्ट होगा रे छिटुआ। ऐसे सोल्व करते हैं, अगर ऐसा प्रश्न देगा ना तो इसी तरह से सोल्व करना, आपका फैक्ट आंसर आएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्या कहता है, नवीन 8 महीने का औसत दे रखा है इतना, तो 8 महीने का दे रखा है 21 जीरो है, यानी कि इसको डायरेक्ट गुना कर देंगे, 0 8 16। अब देखा क्या कह रहा है, तथा अगले 4 महीने में कितना दे रखा है, 250 दे रखा है, 4 महीने में 250 दे रखा है, तो इसको जाहिर सी बात है 0 5 दूनी 10, 8 और 1 9, 10 हो जाएगा, 5 के 20, हाँ 10 हो जाएगा। अब देखो अंत में देख लो उसको कितना मिलता है, 1500 रुपया मिलता है, 1500 रुपया मिलता है। और सारा डाटा सबसे पहले क्या करना होगा, जोड़ना होगा, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, 0 8 6 5 11 और ये 4 आ जाएगा। अब क्या कहता है कि तो मासिक औसत आयु क्या होगा, यानी कि 12 महीने का औसत आयु क्या होगा, औसत पूछ रखा है, यानी कि 4180 बटे कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। अब देखो 12 तिहाई 36, 12 तिहाई कितना हो जाएगा, 36। अब बताओ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 58, 8 12 बच्चों के 48 हो जाएगा। अब बताओ 30 से आ गया, हाँ अब कितना यहाँ लिखेंगे, 96 हो जाएगा ना, 12 8 96। अब 3 3 ऐसी हो गया करेक्ट आंसर, ये वाला करेक्ट हो जाएगा 20। हाँ ढेर बच्चे क्या करेगा ना छठुआ, ऐसे लिखेगा तब जाके कटिंग करेगा, बताओ टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। तो एग्जाम हॉल में ऐसा होता है कि सोल्व जल्दी करने के लिए कहा जाता है, तो वही उसी का सिलेक्शन होता है जो आपका टाइम बचाता है, टाइम बचाकर सोल्व करेगा उसी का सिलेक्शन होता है, नहीं तो नहीं हो सकता, ये दावा ठोक के बोल रहा हूँ दोस्त। तो मेहनत तो करने पड़ेगा, चाहे जिस तरह से मेहनत करो, मेहनत तो रंग लाएगा तभी जब आप ना, हाँ मेहनत करते हैं तब। ये देखो 12 लीटर अल्कोहल के विलयन में 12,
हाँ 32 लीटर अल्कोहल के बिलियन में 12% क्या है, जल है। अब 26 लीटर अल्कोहल उड़ जाती है। अब देखो उड़ जाता है तो शेष बिलियन में जल का प्रतिशत क्या होगा। तो थोड़ा सुन समझना दोस्त, मेहनत तो करना पड़ेगा। 32 है, अब 32 है रे छटुआ, तो बताओ उस बिलियन में 12% है तो 12/100 कर लेंगे। अब थोड़ा सुन बताओ, 26 लीटर उड़ जाता है तो अल्कोहल में से ही उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, ये मेरे को बताओ। अब बताओ 26 है और 32 है तो घटा देंगे तो कितना बचेगा। 26 लीटर अल्कोहल उड़ जाता है तो बचता है कितना, जब आपका अल्कोहल 32 ऑलरेडी दे चुका है तो 6 बचेगा, जाहिर सी बात है। तो 6 बचा तो गुना कर लो। अब देखो परसेंटेज की बात बोला है ना लास्ट में, तो परसेंटेज का मतलब होता है 100। अब 100 से 100 घरे और 6 दूनी 12 यानी कि 64 आपका करेक्ट आंसर होगा। कोई नहीं रोक सकता है। इतना माइंड में सेटअप करना दोस्त, सेटअप करना, सेटअप तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे जिस तरह से करो। मेहनत तभी रंग लाएगा जब मेहनत करेगा। मेहनत किया नहीं जाता है, करा जाता है मेहनत, तो मेहनत किया जाता नहीं है, हाँ करा जाता है दिमाग हटाना। 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। एक रेलगाड़ी है आपका क्या कहता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये जा रहा है ससुरा। अब देखो 58 किलोमीटर प्रति घंटा से, यानी कि यह फर्स्ट ट्रेन था और सेकेंड ट्रेन आपका 58 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चल रहा है। तो सेम में मैंने बताया है कि घटाते हैं, सेम में क्या कहते हैं, घटाते हैं। तो बताओ 28 आएगा कि नहीं आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। जब 28 किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेना दोस्त, यानी कि 5 बटे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब देखो 18 सेकंड में पार कर जाती है तो बिल्कुल 18 से गुना कर देंगे तो समय निकल जाएगा बिल्कुल। अब देखो यहाँ से यहाँ खत्म। अब बताओ 8 × 5 = 40। अब देखो 5 दूनी 10, 10 से 4 14, आपका 140 करेक्ट होगा। जहाँ मिलेगा ना वही खदेड़ के मारेंगे, जहाँ मिलेगा ना वही खदेड़ के मारेंगे। तो ऐसे सोल्व किया जाता है। अब देखो अच्छी तरह से समझने का प्रयास करो। ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल जाता है। ये जो है ना 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल जाता है और उसके 4 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद तो दूरी निकाल दो ना दोस्त, क्या दिक्कत है। 4 × 4 यानी कि 16। अब थोड़ा सुन समझो, 20 साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। 20 साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो वह पीछे रहता है, तो पीछे रहता है तो 4 आपका क्या है, 4 घंटा के घटा देंगे तो आपका कितना आ गया, 6। तो आपको ये चाल आ गया, ये क्या आ गया आपका, चाल आ गया रे छटुआ, चाल किलोमीटर प्रति घंटा 6 आ गया, जो आपका चाल आ गया। अब देखो यहाँ पर ही आपका पकड़ेगा, यानी कि समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे क्या होगा, 4 हो जाएगा। दूरी बटे 4 हो जाएगा। दूरी आपका कितना दे रखा है, दूरी देखो कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। और चाल देखो आपका कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। अब देखो कितना से b द्वारा ना तो 10, यानी कि ये 3 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, 80/3 आ गया। अब देखो इसको कटिंग कर दो, 26.7 आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। आपका डी करेक्ट है, कोई नहीं रोक सकता है किसी के। हाँ प्रियांशु बोल, क्या बोल रही है, बोलो एकदम अच्छी तरह से बोलना, टाइपिंग कर रहे हैं बार बार। बहुत स्लो पढ़ाइए सर। बताओ हार्ड तो है नहीं, बताओ कैसे बताएं, अब कैसे बताएं, कितना अच्छी तरह से बता रहे हैं। वीडियो के एक्सपोज कर लेना और देख लेना और समझ लेना मैंने क्या बोल रखा है। तो ये होता है पढ़ाई। ये देखो 2 साइकिलों में से प्रत्येक 3990 रुपये में बेच देता है। आपका HP कर देता है, अच्छी तरह से कर देता है, पर एक
5% की लाभ होता है, दूसरी पर हानि हो जाता है, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि ज्ञात करना है। तो बताओ रे छठुआ, हम इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे, ए गुने बी पर फार्मूला पर लागू कर देंगे, ए बी फार्मूला। हाँ, ए बी फार्मूला लागू, ए बी फार्मूला क्या करेंगे, लागू कर देंगे इस पे। अब बैठा दो, 5% लाभ है ना, तो 5% लाभ कर लेंगे। अब देखो प्लस, बी हानि कर रहा है तो माइनस यहाँ कर लेंगे 5। अब देखो अब क्या कहता है, अब क्या करता है, 5 गुने 5, अब बट्टा में 100। देखो प्लस होता तो माइनस होता तो यहाँ माइनस ना लिखाएगा दोस्त, यहाँ से यहाँ खत्म। अब देखो -25/100 आ गया। अब इस चीज़वा को लिख सकते हैं -0.25, ये आपका आ गया कमी। माइनस माने क्या होगा, आपका कमी होगा, यानी कि हानि हो जाएगा दोस्त, हानि होगा, हानि। ये देखो क्या कहता है, 10 वस्तुओं का सीपी, 10 वस्तु का सीपी दे रखा है, और क्या दे रखा है, 7 वस्तुओं का एसपी के विक्रयमूल्य के बराबर है, तो बराबर कर लिए। क्या दिक्कत है, सीपी और अनुपात एसपी। अब देखो 7 और कितना दे रखा है, 10। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 7 रुपया में हम क्या किए हैं, वस्तु को कीने हैं। 7 रुपया में मैंने क्या किया, वस्तु को कीना है। अब देखो बेच रहे हैं कितना, 10 रुपया में, तो बताओ लाभ कितना हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है, बताओ 3 रुपया का लाभ हो रहा है। तो लाभ परसेंट ज्ञात करने के लिए कह रहा है, लाभ परसेंट ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो लाभ है 3। लाभ क्या होता है, लाभ गुने 100 सीपी होता है। तो बताओ लाभ दे रखा है 3 और गुने 100। अब देखो सीपी कितना दे रखा है, 7। अब बताओ 300/7 आपका करेक्ट आंसर है। देखो यहाँ तोड़ो तो आपका जो है ना, ये लाभ आया है, ये क्या आया है, लाभ। हाँ, 7 दूनी 14, 7 चौके 28, ठीक है, आ जाएगा ये, यही आएगा बी। हाँ, ये देखो एक बाग में 5776 पेड़े हैं, और पेड़ों को कुछ इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि पेड़ों की जितनी पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतना ही पेड़ है जितनी पंक्तियां की संख्या ज्ञात करो। इसमें 76 ही हो जाएगा, इसका वर्गमूल सीधे निकाल देना। 57 और 76 का वर्गमूल कितना आएगा, 76 ही आएगा। सारा बच्चे बताओ होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। ये क्या बोल रहा है, इसको देखो रे छठुआ, ये क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। ए गुने बी कर देंगे और दोनों के जोड़ देंगे, ये मैंने बताया था। बताओ 10 है, एक कितना है, बी 4 है। अब देखो 14, अब देखो यहाँ 7 आ गया, यहाँ 5 आ गया। अब बताओ 20/7 जहाँ मिलेगा ना, खदेड़ के मार देंगे। क्या करेंगे, खदेड़ के मार देंगे। ऐसा प्रश्न रहेगा तो इसी तरह से सोल्व करना दोस्त, नहीं तो टाइम ओवर चला जाएगा। ये देखो क्या कहता है, किसी संख्या में 42 घटाने पर, किसी संख्या 1 से है 42 घटा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 42 घटा दे रहे हैं, हाँ सॉरी 42 घटा दे रहे हैं। अब बोलता है उस संख्या के प्राप्त संख्या 70%। अब देखो परसेंट की मतलब 100। अब देखो, अब यहाँ से x का वैल्यू निकालो, यहाँ से यहाँ खत्म। अब देखो बच गया x - 42 बराबर क्या बच गया, 7x/10। अब क्या करना, तिरछा तिरछी यहाँ से गुना कर देना, तिरछा तिरछी यानी कि 10x - 400, हाँ 420। अब 7x आ गया। अब देखो यहाँ पर ही देखो 10x है, इन्हें आएगा तो 7x माइनस में आ जाएगा और 420। अब यहाँ घटाओ कितना आ जाएगा, 3x बराबर कितना, 14 × 42, यानी कि x का वेरिएबल कितना आ गया, 140। कितना आ गया, 140 आ गया। अब थोड़ा सा समझना, अब क्या कहता है, इसी संख्या का 2/5, 5 दूनी 10 और 5 के 20, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, हाँ 5। देखो यहाँ 140 है,
5 दूनी 10 हो गया, 8 5 40, यानी कि 56 आ जाएगा। 56 ही आएगा दोस्त, 56 ही आएगा। क्या बोल रहा है, रेशियो से दीजिएगा सर? बिल्कुल रेशियो से ही देगा। ए अनुपात बी है और बी अनुपात सी है, 2 3 4 5। और बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू बताओ। बताओ, अच्छी तरह से बताना। सबसे पहले करना क्या होगा आपको? आपको करना क्या होगा कि b का मान समान करना होगा। तो b का समान कर लो, 4 से इसमें गुना कर दो और 3 से इसमें गुना कर दो। ये भी 12 आ गया, ये भी 12 आ गया। और जिस रेशियो से 3 से गुना किए है ना, तो 3 से इसमें भी गुना कर दो, बचती है 15। अब देखो 4 से 8, आपका आ गया 8 और 12 और 15, यही आपका करेक्ट है। अब थोड़ा सा लॉजिकल देखो, और ए अनुपात बी अनुपात सी। अब देखो, हाँ इसको देखो, 2 और कितना दे रखा है 3, और बी के जगह 4 दे रखा है या 5, आपका यहाँ सी दे रखा है। अब यही चीज़वा को 15 हो गया। अब देखो इस 12 हो गया। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 8 हो गया। आ गया कि ना आ गया दोस्त? अब बताओ। अब थोड़ा सुन और देखो, ए अनुपात बी 2 और 3, बी अनुपात सी 3 अनुपात 4। अब देखो, हाँ यहाँ पर 1 ले लो, 1 ले लो, यहाँ 2 ले लो, और सी और डी 2 और 4 ले लो। अब बताना, थोड़ा सुन बताना, थोड़ा सुन दिमाग लगाना इसको। और पूछ रखा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का वैल्यू, तो कैसे बताओ, कैसे करेंगे? ये दोनों तो समान है दोस्त, ये दोनों क्या है आपका समान है, तो इसमें क्या से गुना कर दे? अब बताओ, ये दोनों का भी समान करना होगा, बिल्कुल फैक्ट है। तो इसको समान कर दो, इसमें 1 से गुना करो, इसमें 3 से गुना करो, तो 3 आ गया, और यहाँ भी 3 आ गया, ये भी समान हो गया। अब ये टर्म 3 से न गुना किए हैं, तो यहाँ भी आपको 3 से ही गुना करना होगा, 6 आ गया। अब उन्हें भी क्या करना होगा, आपको सी को ही 6 बनाना होगा। तो बताओ 3 से गुना करेगा कि ना करेगा? 3 दूनी 6। अब देखो 3 से न गुना किया है, तो यहाँ भी आपको 3 से ही गुना करना होगा, 12। अब थोड़ा सुन देखो, 1 से न गुना किया, 1 से। अब हो गया आपका रेडी। अब बताओ कितना आ गया, 2:3। हाँ 2:3, अब 6 और डी 12, यही आपका करेक्ट हो गया। अब थोड़ा सुन दिमाग लगाना, अब इसको शॉर्ट कैसे करेंगे? शॉर्ट कैसे करेंगे? ए अनुपात बी है, कितना करेंगे, 2:3 है। बी और सी है, कितना करेंगे, 1 अनुपात कितना करेंगे, 2 है। सी और डी है, बताओ कितना करेंगे, 2:4। अब बताओ शॉर्ट बनाना है तो कैसे बनाएंगे इसको? ए को निकालना है, बी को निकालना है, सी को, तो बताओ कैसे निकालेंगे? यहाँ पर क्या करेंगे, सारों को 2 है, 1 है और 2 है, 4 गुना कर देंगे। अब देखो बी के निकालना है, ये तो ए का निकल गया ऑलरेडी, और बी के निकालना है हमको, बी के निकालना है, तो इसको अधिया कर दो, और ये कितना आ जाएगा, इसको अधिया कर दो, 2 से भाग लगा दो, इसको गुना कर दो, यहाँ 6 आ गया। अब देखो फिर इसको क्या करो, फिर चेंज करो, इसको 3 से हाँ 6 से भाग लगा दो और गुना कर दो, 1 से भाग लगाएगा ना 6 में, तो कितना आ गया, 6 6 दूनी 12। अब थोड़ा सुन दिमाग लगाना छुटुआ, अब इसको लगाओ 6 से, ये 12 है ना, तो 2 से भाग लगाओ, 6 आ जाएगा, 6 चौके 24, और रेशियो के मतलब होता है छोटा है। बताओ ये दोनों प्रूव हुआ कि ना हुआ? ये दोनों प्रूव हुआ कि ना हुआ? यानी कि कह सकते हैं PROVED, यानी कि प्रूव्ड हो गया। तो ऐसा मैथ रहेगा तो इस तरह से सोल्व करेंगे। बताओ समझ में आया कि ना आया? सारे बच्चे बोल रहे थे रेशियो, तो रेशियो से बताओ 2 मैथ बताएं, इस टाइप से जल्दी सोल्व करना, एग्जाम में बहुत पूछता है। तो
आज भर इतना ही दोस्त। और न्यू बच्चे जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्त। वहाँ से हमें मोटिवेशन मिलता है और लाइव आने का मन करता है। तो सबसे पहले आप लोग शेयर कर दें। थैंक्स दोस्त 1 घंटा के लिए जुड़ने के लिए।